अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल शकूर और आप देख रहे हैं वेल्डिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सीढ़ी के मतलब बताएंगे। हमने एक सीढ़ी लगाई है, उसके स्टेप वगैरह हमने किस तरह से निकाले और किस तरह से हमने उसकी लेआउट की। ये 72 इंच उसकी हाइट और 96.5 इंच इसकी लंबाई है। ये 30 इंच की चौकी आएगी और 50 इंच नीचे इसकी और 50 इंच ये इसकी दोबारा से लेंथ है, यानी कि एक चौकी आएगी सेंटर में। ये 72 इंच की सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे। अगर आपके पास कोई दीवार वगैरह है उसके साथ लगा लें निशान, नहीं तो एक सीधी लाइन भी आप लगा सकते हैं 72 इंच की। ये दीवार के साथ बिल्कुल मैं निशान लगाऊंगा 72 इंच पे। तो बिल्कुल इसके साथ राइट एंगल रख के गुनिया रख के निशान लगाएंगे सीधा। ये लाइन इसलिए लगाएंगे हम, जो हमारी 96.5 इंच की जो लाइन है इस पर हम पमैश जो है इस पर लगाएंगे। हमारी हाइट 72 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 96.5 इंच जो हमारी आ जाएगी। तो इसके ऊपर मैं अभी ये 96.5 पे निशान लगाएंगे, 96.5। तो ये निशान हमने 96 पे लगाया था, ये 96.5 पे कर दिया अभी। तो इस तरह से ये हमारा 96.5 का भी निशान लग गया, 72 इंच का भी लग गया। इसके बाद हम ये इसके स्टेप्स निकालेंगे कि पमैश वगैरह कितनी हमारी आ रही है एंगल की। जो इसमें हम एंगल लगाएंगे वो 1.5 इंची 1.5 सूत्र का होगा। तो इसकी ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा कितने पमैश का एंगल लगेगा, ये 10 फुट और 3 सूत्र का एंगल हमारा लगेगा। तो अभी हम इसके स्टेप्स की मार्किंग निकालेंगे। ये ऊपर वाले एंगल की भी हमारी पमैश आ जाएगी और नीचे वाले एंगल की भी पमैश आ जाएगी। तो हमारे ये 9 स्टेप आएंगे, हमने डिवाइड कर लेना है इसको 9 स्टेप में। इसकी हाइट कितनी आएगी, 72 इंच है और इसकी जो स्टेप की चौड़ाई है वो 10 इंच से ज़्यादा होगी, 10 इंच तकरीबन 6 सूत्र होगी। ये 8 इंच आएगी क्योंकि हमारे 72 इंच की इसकी हाइट है, तो 8 इंच के हिसाब से ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और ये हमारे 96 इंच है, तो ये हमारे इस तरह से स्टेप की चौड़ाई आ जाएगी। ये जो हमारे स्टेप की चौड़ाई है हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसका स्टेप की जो हाइट स्टेप है वो भी लगाएंगे और इसकी हाइट भी। हम शुरू से लेके एंड तक जो हमारे जितने स्टेप बनेंगे हम सब लगाएंगे, क्योंकि हमारे बराबर आने चाहिए बिल्कुल। हम एंड तक चेक करेंगे इसको। ये 8 इंच की जो हमारी हाइट है और दूसरी तरफ को हमारे स्टेप की चौड़ाई है वो लगाते जाएंगे। ये शुरू से लेके हम इस तरह से एंड तक लगा लेंगे, यानी कि मुकम्मल सीढ़ी जो है हम अब एक दफ़ा ज़मीन पे तैयार कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, हमें हर चीज़ की हमारे पास पमैशें निकल आएंगी। तो जब हम सीढ़ी मुकम्मल तैयार करके लगाने का वक्त आएगा तो हमें किस तरह की मुश्किल नहीं आएगी। जितने भी बड़ी सीढ़ी वगैरह हो आप इस तरह से बना के तो मौके पे जगह के लगा सकते हैं बगैर टेंशन के। कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारी पमैशें जो इधर ही हमें पता चल जाएगा। हमारा ये इस तरह से जो हमने वो शुरू पे निशान लगाया था इस तरह हमारी मुकम्मल होगी वहाँ तक। ये हमारा स्टेप। तो ये हमारी हाइट। इस तरह से हम ऊपर नीचे इसके लाइनें लगा लेंगे। ये लाइनें जो हमारी हैं ये एंगल हैं, समझिए हमारा जो 1.5 इंची 1.5 सूत्र का एंगल आएगा ये उसकी लाइनें हैं। ये हमारा ऊपर नीचे एंगल आ जाएगा 1.5 इंची 1.5 सूत्र का। तो ये हम इसके ऊपर नीचे लाइनें लगा लेंगे। ये 1.5 इंची 1.5 सूत्र का हमारा एंगल होगा, 1.5 इंची 1.5 सूत्र। तो इस तरह से हम ऊपर भी लाइन लगा लेंगे। तो ये मैं आपको ना तफसील से बता रहा हूँ इसलिए कि अगर किसी ने सीढ़ी बनानी हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास हाइट है नहीं है तो आप बग़ैर किसी टेंशन के इस तरह से बना के अगर लगाएंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जितनी भी हाइट होगी, जितना भी वज़नी चीज़ आप बना सकते हैं, तो लगाने में किसी तरह की हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी पमैशें जो हैं बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो आएंगी। ऊपर नीचे हमने लाइनें लगा ली हैं। ये स्टेप हमारे देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9वां स्टेप आ गया। बिल्कुल यहाँ तक हमने बिल्कुल स्टेप भी लगा लिए मुकम्मल, ऊपर नीचे वाला एंगल भी लगा लिया। ये हमारा स्टेप्स की पमैश आ गई और हाइट भी आ गई। तो ये हम ऊपर वाले एंगल की भी पमैश निकाल लेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास 0 0 मार्किंग है। 0 0 हमारे बिल्कुल एक्यूरेट पमैश आएगी ऊपर वाले एंगल की।
और इसी तरह से नीचे वाले एंगल की भी हमारी एक्यूरेट पैमाइश आएगी। तो ये हमारी मुकम्मल होगी 72 इंच और 96.5 इंच, ये हमारी यहाँ तक आ गई मुकम्मल। तो ये हमारे स्टेप वगैरह जो हैं हमने मार्किंग मुकम्मल कर ली है। ये दोनों एंगलों की पैमाइशें हमारे पास आ गई। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो हमने आगे मार्किंग करनी है किस तरह से करनी है। 30 इंच की जो हमारी चौकी है उसका निशान लगाने के बाद 50 इंच नीचे और 50 इंच लेंथ जो हमारी छोटा पीस जो बनेगा, ये 30 इंच हमने चौकी निकाल देनी है। तो 50 इंच नीचे छोटी जो पीस आएगा हमारा वो 50 इंच उसकी हाइट और 50 इंच उसकी लेंथ है। तो इसी तरह से उसके भी एंगल की पैमाइशें हमारे पास एक तो निकल आएंगी, तो दूसरा स्टेप की पैमाइश भी निकल आएगी। तो उसकी मार्किंग भी हमने इसी तरह करनी है। ये जो 30 इंच का हमने निशान लगाया है इससे आगे हमने राइट एंगल से गुनिये से पैमाइशें मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल राइट एंगल जो है गुनिया जो आपका बिल्कुल लाइन के साथ बराबर, और उसके बाद हमने लाइन लगानी है। ये 50 इंच की हम नीचे लाइन लगाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन लगाने का मकसद ये है कि हमारा काम जो है बिल्कुल तसल्ली बख्श हो जाएगा। ये इस तरह से हम 50 इंच नीचे को निशान लगाएंगे। ये हमारे 50 इंच पे निशान लगाने के बाद बिल्कुल इसी लाइन पे इसी निशान पे हम गुनिये को रखेंगे और दूसरी साइड का निशान लगाएंगे। ये वाला जो है जो इसकी लेंथ है हम यहाँ पे रख के बिल्कुल गुनिये में दूसरा 50 इंच का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से तफसील से समझाने का मकसद ये है कि बिल्कुल हर भाई को समझ आ जाए, अगर उसने सीढ़ी बनानी है तो इसकी लेआउट वगैरह जो है ज़मीन पर कैसे की जाती है। तो इस तरह से हमारी जो ये लेंथ है एंगल की ये भी हमारी निकल आएगी और स्टेप्स की जो हमारी डिग्री है वो भी निकल आएगी। स्टेप कितनी डिग्री में लगना है वो भी हमें मालूम हो जाएगा और सीढ़ी हमारी कितनी डिग्री में लगनी है वो भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके स्टेप्स की हाइट और स्टेप की जो चौड़ाई है वो भी इसी तरह से बिल्कुल मार्किंग करेंगे जिस तरह से हमने ऊपर वाली की है। इसी तरह से हम निशान लगाते जाएंगे स्टेप के हाइट और स्टेप की जो चौड़ाई है। ये हम जो निशान लगाएंगे ये ऊपर नीचे जो एंगल वाला है इससे हमें एंगल की पैमाइश मालूम हो जाएगी। हमारा ऊपर वाला एंगल कितना है, नीचे वाला एंगल कितना है, ये ऊपर वाले एंगल की पैमाइश है। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है काम में। ये हमें एंगल की पैमाइश जो मैं लेके अभी लिख लेता हूँ तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। 78 इंच 78.5 इंच का एंगल और ये ऊपर वाला एंगल जो हमारा थोड़ा छोटा लगेगा इसकी पैमाइश भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमने हमारी स्टेप की हाइट आ गई, ये 8 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 8 इंच और 2.5 सूत्र इसकी हाइट। और ये हम इस तरह इसलिए इसके जो हमने सांचे बना लेने हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें स्टेप जब डिग्री में लगाएंगे तो हमको बहुत आसानी होगी स्टेप लगाने में। थोड़ा सा मार्किंग में टाइम तो लगता है लेकिन स्टेप लगाने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हमारी डिग्री जो है बिल्कुल 0-0 आएगी। बिल्कुल स्टेप जो लगाएंगे उसको लगाने के बाद हम जब सीधा करेंगे तो हमें बिल्कुल जो है लेवल में हमारे स्टेप आएंगे। तो ये दोनों हमने अलग-अलग से बना लेने हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। हमने जैसे जैसे अलग-अलग मार्किंग की है इस तरह से बना के इसको वेल्डिंग कर लेंगे पक्का। वेल्डिंग करने के बाद इसको हम ग्राइंडर वगैरह लगाने के बाद इसको हम इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। इस तरह इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इससे हमें ना जो डिग्री मिल जाएगी स्टेप की, कितने डिग्री में हमने स्टेप लगाने हैं, ये हमारा इस तरह से स्टेप की हाइट और स्टेप की जो चौड़ाई है दोनों हमारे पास आ जाएंगी। इस तरह से हम हर खाने में इसको रख के चेक कर सकते हैं, ये हमारा हर तरह से बराबर आएगा। तो ये हमने स्टेप तैयार कर लिए थे पहले। इसमें जो एंगल लगाया है वो 1 इंच 1 सूत्र और जो पट्टी लगाई है वो भी 1 इंच 1 सूत्र की है। ये एंगल हमारे 1.5 इंच 1.5 सूत्र के जो हमने पैमाइशें निकाली थी इसमें स्टेप रख के हम स्टेप की जो चौड़ाई है वो हमें मालूम हो जाएगी। ये 30 इंच स्टेप की चौड़ाई भी है हमारे ना, हम उस चौड़ाई बताता चलूँ आपको। स्टेप की जो चौड़ाई है ये भी 30 इंच है। इस तरह से इसको अंदर रख के इस तरह से बराबर रख के हम इसकी जो डायगनल है वो चेक करेंगे, बिल्कुल 0-0 होना चाहिए डायगनल। और उसके बाद हम ना एक एंगल इसके सामने रख के आर्जी तौर पे इसको टांके लगा लेंगे। उसके बाद हम इसका डायगनल एक दफ़ा फिर चेक करके 0-0 हो जाएगा तो एक एंगल हम इसको
सेंटर में लगा लेंगे। ये एंगल हमारे आर्जी होंगे, ये बाद में हम उतार लेंगे। जो हमने बनाए थे सांचे इसके, ये इस तरह से रख के आप इसको टाँके लगाते जाएं। हमारी ये डिग्री देख रहे हैं, इसमें हमें डिग्री की कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से हम इसके ऊपर स्टेप रखेंगे और टाँके लगा देंगे। ये हमारी हाइट बराबर आ रही है। इस तरह से सारे स्टेप हमने इस तरह से लगा लेने हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी दोनों। ये इस तरह से रखते जाएं और स्टेप्स लगाते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें हाइट की। और जब इसको हम सीढ़ी को खड़ा करेंगे दीवार के साथ तो भी इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारे इस तरह से सारे स्टेप्स मुकम्मल हो गए। ऊपर नीचे वाले हमने दोनों पीस तैयार कर लिए, लेकिन मैं आपको इसमें एक ही दिखा रहा हूँ। ये नीचे वाला है, इसके ऊपर इस तरह से एंगल रख के ये एंगल भी इसके ऊपर वेल्ड कर देना हमने। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो, मालूमाती वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये एंगल जो हमने आरजी लगाया था हमने उतार दिया है। तो जो इसके साथ रेलिंग लगानी है, हैंड रेलिंग लगानी है, वो भी हम इसी सांचे के साथ बिल्कुल रख के लगाएंगे। तो हमारा स्टेप के साथ ये इसका बिल्कुल लेवल आएगा। जब हम सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करेंगे तो ये हमारे बिल्कुल लेवल में आ जाएंगे। जो पाइप हम लगाएंगे वो सब इसी के साथ आप रख के लगा सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन के। जब सीढ़ी खड़ी करेंगे तो ये बिल्कुल लेवल में नज़र आएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये रेड ऑक्साइड प्राइमर वगैरह लगा दिया हमने। ये रेड ऑक्साइड प्राइमर हमारा हो गया है। तो ये छोटा पीस और वो बड़ा पीस था। इसके बाद ये लगाई कैसे हमने, ये दीवार में हमने सरिये वगैरह लगा के, ये हमारी देखें बिल्कुल 0-0 ऊपर हमने गार्डर से वेल्ड कर दिया, नीचे हमने सरिये लगा के वेल्ड कर दिए। ये हमारा छोटा पीस के साथ वेल्ड कर रहे हैं हम। जो छोटे पीस की अलहदा से पैमाइश की थी हमने, ये 30 इंच की चौकी और ये नीचे, और ये हमारी सीढ़ी जो है मुकम्मल तैयार हो करके हमने लगा दी है। अगर आपको हमारी सीढ़ी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।